इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट D। फिगर बच्चों ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्या बोला जा रहा है, इन द गिवन फिगर, मतलब इस फिगर को आप देखते जाइए। इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC, BC कौन सी साइड है ट्राइंगल ABC की, यहाँ पर आप एज अ बेस आप देख रहे हो, साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट D। D कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट क्या है, D है। तो बोला क्या जा रहा है, इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट D एंड O इज एनी पॉइंट ऑन AD। अगर ये पॉइंट D बाइसेक्ट कर रहा है तो जो ये AD को आप ज्वाइन करोगे तो बोला जा रहा है AD पर O कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट O है जो कि AD पर लाई कर रहा है। और ध्यान दीजिएगा गिवन क्या है, ये जो AD है वो बेस BC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी पॉइंट D को हम BC का मिड पॉइंट कह सकते हैं या नहीं बच्चों। पॉइंट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, बोलिए। पॉइंट D, हाँ ठीक है, ओके। इज and O is any point on AD, BO and CO produced meet AC and AB at E and F respectively। क्या किया जा रहा है, अब ये जो AD पर पॉइंट O था, क्या किया गया, BO और CO, B से O को ज्वाइन किया गया, C से O को ज्वाइन किया गया और इनको प्रोड्यूस किया गया। कहां तक प्रोड्यूस किया गया, ट्राइंगल की अगली साइड तक। तो BO को प्रोड्यूस करे तो वो AC को पॉइंट E पर मीट कर रहा है और CO को प्रोड्यूस किए तो वो AB को पॉइंट F पर मीट कर रहा है। एंड AD इज प्रोड्यूस टू X, और ये जो आप जिसको आप मीडियन भी कह सकते हो, ये जो AD आप देख रहे हो, AD को भी नीचे की ओर प्रोड्यूस किया गया। नीचे कहां तक प्रोड्यूस किया गया, एक पॉइंट X नीचे देखो, यहाँ पे लिखा होगा सबसे नीचे, X तक प्रोड्यूस किया गया AD को। और अब आप पूछोगे सर कितना नीचे X पॉइंट होगा, उसके लिए आगे कंडीशन दी हुई है, AD इज प्रोड्यूस टू X सो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ OX। मतलब ऐसा आपको AD को प्रोड्यूस करना है कि जितनी डिस्टेंस O से D की हो, जितनी डिस्टेंस OD की हो, उतनी ही डिस्टेंस DX की हो। OD और DX क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब D मिड पॉइंट है OX का। यानी बच्चों आप कह सकते हो यहाँ पे D जो है, जो पॉइंट D है वो मिड पॉइंट है, एक बार किसका, BC का, और एक बार मिड पॉइंट है किसका, OX का। क्लियर है यहां तक। पॉइंट D BC का भी मिड पॉइंट है और पॉइंट D जो है वो DX का भी मिड, OX का भी मिड पॉइंट है। ये यहां तक गिवन है बच्चों। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन AX, AO अपॉन AX इज इक्वल्स टू AX अपॉन AB। एक ये रेशियो प्रूफ करना है, इक्वल है। साथ ही साथ बच्चों में ये भी प्रूफ करना है EF, ये जो आप लाइन ज्वाइनिंग दी साइड्स देख रहे हो, EF इज पैरेलल टू BC। तो हमें ये दोनों चीजें बच्चों प्रूफ करनी है। तो चलिए करते हैं प्रूफ। क्वेश्चन क्या गिवन है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, कहीं पे कोई दिक्कत क्वेश्चन को समझने में। बोलिए। ओके, अब मैं फिगर को एक बार फिगर को मैं ऊपर फिर से बना दे रहा हूं, और फिगर को फिर से बना दे रहा हूं, फिर मैं प्रूफ को आगे करता हूं। देखिएगा क्या बोला जा रहा है, एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल गिवन है ABC एक ट्राइंगल है, और एक लाइन यहां से खींची जा रही है जिसको AD बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, AD। और वो लाइन ऐसी है कि वो BC के मिड पॉइंट से होकर जाए, यानी मान लो ऐसे जा रही है। जहां पर ये BC को मीट करती है उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है, D। इस AD पर कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, उसका नाम O रख दीजिए। अब B से BO को ज्वाइन करिए और इसको प्रोड्यूस कर दीजिए। तो यहां पर AC को वो पॉइंट E पर, इसी तरह CO को ज्वाइन करिए और प्रोड्यूस कर दीजिए, और वो AB को F पर इंटरसेक्ट करेगी। साथ ही साथ AD को हमने नीचे प्रोड्यूस किया गया है, और नीचे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कितने पॉइंट तक, किस पॉइंट तक, X तक। और साथ ही साथ ये गिवन है कि इतना आप प्रोड्यूस करिए कि जो पॉइंट D हो बच्चों वो OX का मिड पॉइंट हो। यानी मैंने कहा कि पॉइंट D इधर से आप देखोगे तो ट्राइंगल की तरफ से देखोगे तो BC जो साइड है BC उसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है। यानी हमें क्या क्या पता है कि जो BD है और CD है ये इक्वल है,
साथ ही साथ OD और DX ये भी इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या कर और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AD अपॉन AX या AO अपॉन AO अपॉन AX इक्वल्स टू, मैंने रफ कर दिया, क्या प्रूफ करना था, AO अपॉन, ये तो गिवन है बच्चों, ये गिवन है, प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ, बोलना ईशान जरा, AO अपॉन AX इक्वल्स टू AX अपॉन AB, AX अपॉन AB, AF है कि AX है, AF है बच्चों। अगर मैंने X लिखा होगा क्वेश्चन में, अगर मैंने क्वेश्चन में शायद X लिखा था तो आप F कर लीजिएगा, AF अपॉन AB। और सेकंड चीज क्या प्रूफ करनी है, सेकंड प्रूफ करना है EF इज पैरेलल टू बेस BC। तो चलिए बच्चों प्रूफ पे आते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को, सीधा प्रूफ पे आते हैं, देखिएगा। तो करेंगे क्या बच्चों, प्रूफ। सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, क्या, ज्वाइन BX एंड CX। आप BX और CX को क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए, B से X को और C से X को ज्वाइन करिए बच्चों। देखिए जब ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, B से X को, आपको पता है जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको हम लोग डॉटेड लाइन यानी स्ट्रोक लाइन से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन BX एंड CX। अब हम बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कंसीडर द क्वाड्रिलेटरल, कंसीडर द क्वाड्रिलेटरल OBXC, OBXC। ठीक है, OBXC एक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं बच्चों, एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों हियर, या आप यहां पे सिंस करके लिखिए, सिंस द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल OBXC बाइसेक्ट ईच अदर। बताइए ये दोनों मतलब जो डायगोनल हैं OBXC के क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं, कौन कौन डायगोनल है, OX और BC, एक दूसरे को बच्चों ये बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। सिंस द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल OBXC बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं, OBXC के जो डायगोनल्स हैं, कौन कौन से डायगोनल, OX और BC एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, बाइसेक्ट कर रहे हैं। यस, तो क्या प्रॉपर्टी होती है, since the diagonals of OBXC bisects each other, therefore the quadrilateral OBXC is a parallelogram। बच्चों ये आपने पढ़ा हुआ है 9th में, हम OBXC को पैरेललोग्राम कह सकते हैं या नहीं, क्यों, क्योंकि इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये थ्योरम हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, पैरेललोग्राम होता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्यों बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, OBXC अगर पैरेललोग्राम हो गया, therefore या this will implies that what we have, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया बच्चों तो ये बताइए, मैं ये लिख सकता हूं क्या, BX is parallel to OC। बताइएगा आप लोग लिख सकते हैं या नहीं, BX is parallel to OC, और we can, yes, or we can write it as BX is parallel to FC, ये भी लिख सकते हैं क्या, BX is parallel to FC। ओके, एक और चीज ये भी लिख सकते हैं क्या, BX is parallel to FO। तो बस वह यहीं तक पहुंचाना चाहता था बच्चों, यानी कि जो BX है वो FO के पैरेलल होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या मिला हमें,
BX is parallel to FO similarly। अगर मैं ये लिख दूं, अब आपको पता है जैसे BX OC के पैरेलल था, उसी तरह से CX OB के पैरेलल है कि नहीं, पैरेललोग्राम है ना, तो CX और OB आपस में पैरेलल है या नहीं बच्चों, बताइए। इसी तरह से CX अगर OB के पैरेलल है तो CX EB के भी पैरेलल होगा कि नहीं, EB के। तो कुल मिला के मैं ये लिखने जा रहा हूं कि CX इज पैरेलल टू EO सिमिलरली करके, मतलब ये जो CX है और ये जो EO है ये आपस में पैरेलल होंगे बिल्कुल इसी तरीके से। यहां पे आप देख सकते हैं CX OB के पैरेलल है तो CX EB के भी पैरेलल होगा, और इसलिए CX जो है EO के भी पैरेलल होगा, उसी के पार्ट्स ही हैं लाइन के। तो आपको पता है पैरेलल चाहे लेंथ चाहे जितनी बड़ी हो उससे हमें मतलब नहीं है। यहां तक ये दोनों क्राइटेरिया समझ में आएगी नहीं बच्चों। BX FO के पैरेलल है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी BX FO के पैरेलल था तो हमने ये यूज किया था BX इज पैरेलल टू OC सिंस दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल उसी मैनर में CX इज पैरेलल टू OB। व्हाई इट इज पैरेलल, बिकॉज द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो CX इज पैरेलल टू AB, it means CX is also parallel to EB. This will implies that CX is parallel to EO। यहां तक समझ में आया या नहीं बताइए, ये दोनों चीजें समझ में आई। ओके, अब इतना समझ में आ गया तो बस हम लोग दो तीन स्टेप में प्रूफ पे आ जाएंगे, प्रूफ हमारा खत्म हो जाएगा। देखिएगा इसी का यूज करेंगे बच्चों हम लोग जो अभी मैंने लिखा है यहाँ पे। अब हम ट्राइंगल कंसीडर करने जा रहे हैं। इन ट्राइंगल ABX, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABX। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो मैं ट्राइंगल को देखो आपके लिए मैं अलग से बना दे रहा हूं, ABX को केवल। कुछ ऐसा है ट्राइंगल, ये A है, ये B है, ये X है, यहां पर कोई पॉइंट O है और ऐसे गया हुआ है ये F है। कुछ ऐसा ही ट्राइंगल है कि नहीं, ABX को आप देख रहे हो, ABX। इन ट्राइंगल ABX BX is parallel to FO, ये पता है आपको। इन ट्राइंगल ABX BX is parallel to FO, therefore by basic proportionality theorem। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी ट्राइंगल में FO और BX अगर पैरेलल हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है बच्चों, इक्वल हो जाता है। तो कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहां से, AF अपॉन AB, AF अपॉन AB, AF अपॉन AB। आपको मैंने ये भी बताया चाहे आप बाई पार्ट्स, मतलब आप चाहे सेक्शन वाइज आप रेशियो लीजिए, चाहे आप एक का सेक्शन और एक का होल पार्ट लीजिए, दोनों सेम होता है कि नहीं। तो AF अपॉन AB सेम एज AO अपॉन AX, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, AF अपॉन AB इक्वल्स टू AO अपॉन AX। ओके, सिमिलरली जैसे हमने बच्चों ट्राइंगल ABX को कंसीडर किया है उसी तरह एक और ट्राइंगल को कंसीडर करना है। बताएगा कोई कौन सा वो ट्राइंगल हम कंसीडर करने वाले हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। इसी तरह से इन ट्राइंगल ACX सिंस CX इज पैरेलल टू EO, CX और EO आपस में पैरेलल हैं, तो यहां से बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू AO अपॉन AX इक्वेशन। कोई दिक्कत किसी को, ओके। अब जरा आप लोग ये बताइए, जो हमें प्रूफ करना था, दो चीजें हमें प्रूफ करनी थी। एक तो EF और BC को पैरेलल दिखाना था, वो जो बाद में करना था, और जो पहले जो हमें प्रूफ करना था वो यही था क्या, या कुछ और था। बताइए, फर्स्ट जो हमें दो चीजें हमें प्रूफ करनी थी ना,
पहला प्रूफ ये करना था एओ, आप ऐसे लिखे थे एओ अपॉन ए एक्स इक्वल्स टू ए एफ अपॉन ए बी। जो आरएचएस में था वो एलएचएस में प्रूफ में हमें करना था। बात तो एक ही है, चाहे इधर इधर उधर करो कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो हमें फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था बच्चों, फर्स्ट पार्ट तो यहीं पे प्रूफ हो गया है। क्लियर है कि नहीं सभी को? अब यस, अब जो हमें दूसरा प्रूफ करना था, मतलब EF इज पैरेलल टू BC, उसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशन की जरूरत है बाई 1 and 2। बाई इक्वेशन नंबर 1 and 2 व्हाट यू हैव, RHS of both the equations are same. This will implies that the LHS of both the equations are also same. It means we have AF upon AB is equals to AE upon AC। क्लियर है सभी को ये चीज? होगा कि नहीं? दोनों इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन का RHS सेम है, तो दोनों इक्वेशन के LHS भी सेम होंगे या नहीं बच्चों? अब देखिए, अब आप केवल क्या करिए, मैं आपके समझने के लिए मैं बाकी सारी चीजें रफ कर दे रहा हूं फिगर से, और जितना लिखा हुआ केवल उसको देखिएगा और बताइएगा कुछ आइडिया लग रहा है क्या। ध्यान रखिएगा, हमें प्रूफ क्या करना है, EF इज पैरेलल टू BC। EF और BC को पैरेलल प्रूफ करना है। अब हमारे पास क्या है, AF अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। तो क्या यहां से बताइएगा आप लोग, क्या यहां से हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं दिस विल इंप्लाइज दैट EF और FE इज पैरेलल टू BC? बोल सकते हैं या नहीं? और अगर बोल सकते हैं तो रीजन क्या होगा? रीजन बताइए। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर बच्चों। यस, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स से, कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, यानी अगर ये AF बाई AB और AE बाई AC इक्वल है, तो जो लाइन इससे प्रोड्यूस हो रही है दैट मींस EF वो पैरेलल होगा ट्राइंगल की अदर साइड BC के। तो क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? 6.2 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन तो आप लोग के पास है ही, मुझे क्वेश्चन बोलने की जरूरत नहीं है, और सीधा सोल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन होगा ना आप लोगों के पास? ओके, तो देखिएगा बोला क्या जा रहा है, इन द गिवन फिगर, इसमें भी फिगर क्वेश्चन में बच्चों गिवन है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। पहले मैं फिगर बना देता हूं। फिगर गिवन है बच्चों क्वेश्चन में, आप लोग बुक्स में देखिएगा। एक ट्राइंगल है ABC, और एक ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ की गई है जिसका नाम रखा गया है DF। एक और लाइन सेगमेंट खींची गई है जिसका नाम है AE, और D से E को ज्वाइन किया गया है। ये फिगर है बच्चों। बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर D इज पैरेलल टू AC। फिगर में आपको गिवन है बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर इट इज गिवन टू यू दैट द साइड D इज पैरेलल टू AC। D AC के पैरेलल है, इसी तरह से जो DF है इज पैरेलल टू AE। DF is parallel to AE। DF is parallel to AE, then prove that BF upon FE, then prove that BF upon FE is equals to BF upon FE equals to BE upon EC। BE upon EC। क्लियर है? ये क्वेश्चन है बच्चों। बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल, यानी ये जो DE आप देख रहे हो DE ये AC के पैरेलल है, और ये जो आप DF देख रहे हो DF वो AE के पैरेलल है। समझ में आ रहा है ना? क्या गिवन है? DE इज पैरेलल टू AC while DF इज पैरेलल टू AE। तो चलिए प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ के लिए करेंगे क्या, पहले हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC यानी बाहर वाला बड़ा वाला ट्राइंगल,
अब बताइए ट्राइंगल एबीसी में डीएफ ये गिवन है, आपको ये गिवन है क्या, डीएफ इज पैरेलल टू एसी। तो डीएफ और एसी अगर बच्चों पैरेलल हैं तो हम कुछ लगा सकते हैं यहाँ पे, सॉरी डीई इज पैरेलल, अच्छा डीई इज, ओके ओके, डीई इज पैरेलल टू एसी ये दिया हुआ है, डीई इज पैरेलल टू एसी बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, बीडी अपॉन एडी इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी। हम लिख सकते हैं क्या, बीडी अपॉन डीए, बीडी अपॉन डीए इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई हमें क्या पता है, डीएफ इज पैरेलल टू एई, फिर यहां पे भी बाई थेल्स थ्योरम, जब बीपीटी को हम लोग अप्लाई करेंगे बच्चों तो यहां पे भी वही क्या मिलेगा, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन एफ ई, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहां तक सभी को? तो बाई इक्वेशन नंबर, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या मिल रहा है बच्चों, दोनों के एलएचएस सेम है, तो हमें मिल रहा है दोनों के आरएचएस भी सेम हो जाएंगे, मतलब बीई अपॉन ईसी इसका आरएचएस इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। आई थिंक यही प्रूफ करना था हमें, ये देखिए यही हमें प्रूफ करना था। आया समझ में? चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि कम से कम कल हम लोग सीधा थ्योरम स्टार्ट कर सकें। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, अगला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी फिगर गिवन है, इन द गिवन फिगर बोला क्या जा रहा है, फिगर क्या है, इन द गिवन फिगर, फिगर पहले बना देते हैं बच्चों। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और उसके अंदर एक और ट्राइंगल बना हुआ, तो पहले ओ पॉइंट आप ले लीजिए और यहां से पहले पी से तीनों को ज्वाइन कर दीजिए वर्टिसेस को, इसको ओ बोल दीजिए। अब फिर क्या किया गया है, एक ऐसे साइड खींची गई है जो कि इसके पैरेलल होगी, एक ऐसे और एक ऐसे, इसको आई थिंक ए बी सी कहा गया होगा, ये पॉइंट ओ है, हो गया। तो देखिए जो क्वेश्चन में फिगर यही बना हुआ है, बोला क्या जा रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ए बी सी जो है ए बी और जो सी है वो ओ पी ओ क्यू और ओ आर पे पॉइंट्स हैं, बिल्कुल है। आगे बोला जा रहा है सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अब गिवन ये आपको है बच्चों, गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, इसी तरह से AC is parallel to PR, AC is parallel to PR, then prove that, to prove हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ हमें करना है so that BC is also parallel to QR। ये प्रूफ करना है कि जो BC होगी यानी जो थर्ड साइड है वो बड़े वाले ट्राइंगल के थर्ड साइड यानी QR के पैरेलल होगी। क्वेश्चन समझ में आया, क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है। इसमें भी बच्चों वही थेल्स थ्योरम लगेगा 2 बार और 2 इक्वेशन मिलेगी, उससे हमें फिर लास्ट में कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से प्रूफ हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए इन ट्राइंगल ओ पी क्यू या पी ओ क्यू, प्रूफ में इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ए बी
इज पैरेलल टू पी क्यू बाई बीपीटी और थेल्स थ्योरम, हमें क्या मिलेगा? आप करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले सकते हो, ओ ए अपॉन ए पी, सॉरी आप ऐसे लो, हाँ सही ले रहे हैं, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। ये समझ में आया कि नहीं बच्चों? ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू। बिल्कुल इसी तरह से थेल्स थ्योरम आप लगाएंगे ट्राइंगल पी ओ आर के लिए। किसके लिए? पी ओ आर के लिए। तो आपको मिलेगा ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ सी अपॉन सी आर। बस बच्चों इक्वेशन नंबर 2 और 1 से दोनों के एलएचएस सेम है, तो आरएचएस भी सेम हो जाएगा। और फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि बीसी इज पैरेलल टू क्यूआर। हो जाएगा कि नहीं? कौन से ट्राइंगल में लेंगे? ओ क्यू आर में। ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। आप ट्राइंगल ओ क्यू आर लीजिएगा, उसमें कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से ये मिल जाएगा बीसी इज पैरेलल टू क्यू आर। ट्राइंगल ओ क्यू आर लीजिएगा, ठीक है।